अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम हाफिज़ रहमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल हॉस्पिटल। जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए एक नुस्खा लेकर आया हूं। ठीक है जी। सफ़ूफ हाज़म ख़ासुल ख़ास, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा। ठीक है जी। समझ लें कि आपके जिस्म के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं, सर से लेकर पाँव तक जितनी भी बीमारियां हैं, सब का इलाज इसी नुस्खा में अल्लाह के हुक्म से पड़ा हुआ है। बात सिर्फ़ और सिर्फ समझने की है। ठीक है जी। वीडियो को आपने शुरू से लेकर एंड तक देखना है। 10 से 15 मिनट अगर आप इस वीडियो को दे देंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से जितनी भी आपके जिस्म के अंदर बीमारियां हैं, ये सब का इलाज आपको मिल जाएगा एक ही नुस्खे में। ठीक है जी। ना तो मेरी बात पे यकीन करना है और ना ही आपने इस नुस्खे पे यकीन करना है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ यकीन करना है तो अल्लाह की ज़ात पे यकीन करके, ठीक है जी, फिर आपने इस नुस्खे को तैयार करना है, अपने हाथों से इसको बनाना है और फिर आपने इसको इस्तेमाल करना है जिस तरह हम आपको बताएँगे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपकी पुरानी से पुरानी मर्ज़ जो होगी, जिसका इलाज आप काफ़ी अरसे से ढूँढ रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा है, आपने बहुत सारी मेडिसिन्स खा खा के एक बीमारी ठीक करने की बजाय कई सौ बीमारियां अपने जिस्म में दाखिल कर ली हैं। तो समझ लें कि आज की इस वीडियो में फ़ाइनल ये होगा कि आपके जितने भी मसले मसाइल हैं, अंदरूनी जितने भी मसले मसाइल हैं, ये सारे इस नुस्खा की मदद से अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगे। पहले तो मुख्तसर सा इस नुस्खे का मैं आपको रिव्यू देता चलूँ। इसमें मोटी-मोटी मैं आपको जो है ना बीमारियाँ नोट करवाता हूँ, ठीक है जी, जिनका इलाज इस नुस्खे से आप कर पाएँगे और बेहतरीन किस्म का इलाज कर पाएँगे। ठीक है जी। सबसे पहली जो चीज़ है मैदा। भई मैदा एक ऐसी हमारे जिस्म की जो है ना आइटम है, हमारे जिस्म का पार्ट है कि इसने हमारी पूरी बॉडी को जो है ना खुराक फ़राहम करनी होती है। जैसे ही आप कोई भी चीज़, कोई भी खुराक दांतों की मदद से चबाकर जब उसको निगलते हैं, तो ये सबसे पहले स्टे करती है तो हमारे मैदे में जाकर स्टे करती है। ठीक है जी। इसको सबसे पहले जो रिसीव करता है हमारा मैदा करता है। अब वो मैदा ही अगर आपका ठीक नहीं है तो आपकी वो खुराक चाहे सोने जैसी हो, हीरे जैसी खुराक आप खा लें, वो आपको फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं देगी। अक्सर लोगों को आपने सुना होगा, जनाब मैं बहुत अच्छी खुराक खाता हूँ, बहुत अच्छी डाइट है मेरी, तो यार फिर भी जिस्म मेरा दुबला पतला है, जिस्म बेजान सा रहता है, पता नहीं क्या मसला है, कहाँ जाती है मेरी खुराक, क्या बनता है मेरे साथ। तो जनाब अली, आपके सारे सवालों के जवाब इस नुस्खा में छुपे हुए हैं। बात सिर्फ़ ये है कि आपने थोड़ा सा टाइम निकाल कर इस नुस्खे को, इस वीडियो को आपने देख लेना है। तो इंशाल्लाह आपसे वादा है हमारा कि आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। लो जी, सबसे पहले ज़ोफ़े मैदा। मैदा जो है कमज़ोर है तो समझ लें आपकी सारी बॉडी कमज़ोर है। जिस्म के जितने भी पार्ट्स हैं सभी कमज़ोर हैं। अब मैदे को कैसे ठीक करना है वो भी हम आज इसी वीडियो में बताएंगे, इसी नुस्खे से बताएंगे। इसके बाद आप कहते हैं जी हमारा हाजमा ठीक नहीं रहता है, चाहे हम खाना खा लें तब भी पेट में गड़बड़ होती है, खाली पेट रहते हैं तब भी पेट में गैस बन जाती है, भूख लगती नहीं है। उसके बाद अक्सर औक़ात मैंने ये लफ़्ज़ पेशेंट्स के मुंह से सुने हैं, जी मैदे में तेज़ाबियत है। अब ये क्या बला है जी, मैदे में तेज़ाबियत क्या चीज़ है? सबसे पहले तो इसको समझना ज़रूरी है। मैदे में तेज़ाबियत ये होती है कि जब हम खुराक खाते हैं, खाना खाते हैं, तो वो हमारे मैदे में जाकर जब हज़म नहीं होता है, कम से कम 2 घंटे के अंदर हमारी खुराक जो है ना हज़म होके आगे शिफ्ट हो जानी चाहिए। जब हमारा 2 घंटे में ये मैदा खुराक आगे फॉरवर्ड नहीं करता है, तो वो तेज़ाबियत पैदा करना शुरू हो जाती है। यही खुराक जो आप खाते हैं, इसी की जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो खुराक अंदर ज़्यादा देर रुकने की वजह से उसमें जो है ना तेज़ाबियत पैदा होती है। कैसी तेज़ाबियत? लिक्विड की शक्ल में और गैस की शक्ल में। ठीक है? जब वो गैस और लिक्विड की शक्ल में एक तेज़ाबियत, एक तेज़ाबी मादा पैदा होता है, फिर वो अपने साइड इफ़ेक्ट छोड़ता है। किस किस्म के छोड़ता है जी? अक्सर लोगों को जो है ना वसवसे आना शुरू हो जाते हैं, घबराहट होना शुरू हो जाती है। उनको ऐसे लगता है कि जैसे मुझे उल्टी आ रही है, दिल ख़राब हो रहा है, ठंडी तरेलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। उनको खौफ सा आना शुरू हो जाता है, वहम सा हो जाता है, मतलब मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक हो गया? तेज़ाबियत के ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसके बाद अक्सर पेशेंट कहते हैं ये तुरश डकारें आती हैं, मिर्चों वाले डकार आते हैं।
खट्टी डिकारें आती हैं, ये भी मैदे के फॉल्ट है। अगर आपका मैदा ठीक नहीं है तो ये आम सी बात है, आपको ये मसला भी आ सकता है। इसके अलावा अक्सर लोगों की शिकायत मुंह से राल बहते हैं, मुंह से पानी बहता है, मुंह में पानी भर जाता है, बाई बादी की शिकायत हो जाती है, ये भी मैदे के फॉल्ट हैं। इसके अलावा मैदे में गर्मी हो जाती है, ये शुरुआत मैदे के कमज़ोर होने की वजह से हुई है। अगर मैदा कमज़ोर है तो ये जितनी बीमारियां मैं आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ, ये सारी बीमारियां मैदे की कमज़ोरी की वजह से ही हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं जी, आंतों में मसला आ जाता है। आंतों के अमराज, आंतों में खुश्की हो जाती है, आंतों में ख़ारिश होती है, आंतों में वो जो लेसदार मादा होता है वो कम हो जाता है। उसके बाद आपको कब्ज़ हो जाती है। ठीक है, आंतड़ियों में अगर आपके खुश्की हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपको कब्ज़ होगी। आपको कब्ज़ होगी, भूख तो ख़त्म हो गई। ठीक है, उसके बाद बवासीर की शिकायत भी इसी के साथ निकलेगी। उसके बाद आपको जो है ना खून में ख़राबी भी इसी की वजह से होगी, खून में फासिद मादे पैदा होना शुरू हो जाएंगे। उसी के साथ साथ फोड़े, फिंसियाँ जिस्म में, ख़ारिश, एलर्जी वगैरह होना शुरू हो जाएगी। फिर अक्सर लोगों को यकदम से जो है ना पेचिस लग जाती हैं। ठीक है जी, वो खाना खाते हैं जनाब, तो उनको जो है ना उनका पेट गड़बड़ करता है, उनको जो है ना प्रेशर के साथ पखाना आना शुरू हो जाता है, उनको पेचिस लग जाते हैं। और सम टाइम ऐसे होता है कि यकदम उनको जो है ना कब्ज़ हो जाती है। ये सारी इलामात मैदे की ही हैं। ठीक है, पेट में दर्द है, मैदे की वजह से है। गैस बन गई है, आंतड़ियों में गैस फंस जाती है, फिर आपको पेट में दर्द होना शुरू हो जाती है। इसी के साथ आपका जिगर ख़राब हो जाता है। ठीक है, जब जिगर ख़राब होता है तो भूख तो ख़त्म हो गई, जिगर डाल पड़ गया तो भूख आपकी ख़त्म हो गई। तो जिगर ख़राब कैसे हुआ? आपके मैदे की वजह से हुआ। आपका मैदा ही ठीक नहीं है, उसने आगे जो खुराक फारवर्ड करनी थी उसको अच्छे तरीके से हज़म करके आगे फारवर्ड नहीं किया है, तो बाकी जो पार्ट्स हैं उनको जो खुराक मिली है वो गैर हज़म शुदा खुराक मिली है, या फिर तेज़ाबी मादे मिले हैं जिसकी वजह से वो पार्ट्स भी आपके डिस्टर्ब हो गए हैं। जब वो डिस्टर्ब हुए हैं तो आपकी पूरी बॉडी ऑटोमेटिकली जो है ना रुक जाएगी, उसकी ग्रोथ भी रुक जाएगी, खाना पीना ख़त्म हो जाएगा, प्यास कम हो जाएगी, किसी काम में दिल नहीं लगेगा, जिस्म बेजान सा, ऐसे जैसे जिस्म में जान ही नहीं है, टूटा फूटा जिस्म हो जाएगा। ये सारे जो मामलात हैं ये आपके मैदे की ही वजह से हैं। इसके बाद लड़कों को अक्सर सुनते हैं जी एहतराम बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है जी? जिगर में गर्मी हो जाती है, उसकी वजह से फिर आपके मसाने में गर्मी होती है। स्टार्ट आपके मैदे से हुआ, फिर आपका जिगर ख़राब हुआ, फिर आपका मसाना ख़राब हुआ, फिर आपके गुर्दों को जो है ना मुतासर किया इसने। तो ये सारे कुल मिला के जब साइड इफ़ेक्ट्स बनते हैं तो लड़कों को एहतलाम की कसरत होना शुरू हो जाती है। इसी के साथ छोटे बड़े आजकल यूरिक एसिड के शिकार हैं। अब ये यूरिक एसिड क्या बुलाया है? ये भी जिस्म के अंदर एक ऐसा लिक्विड, ऐसा जहर होता है जिसकी वजह से आपके जिस्म में मुख्तलिफ़ हिस्सों में दर्दों का जो है ना दौरा शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो ये एड़ियों से शुरू होता है। आपकी पाँव की एड़ियाँ जो हैं वो ऐसे दुखना शुरू हो जाती हैं कि जिस तरह उन पे किसी ने हथौड़ों के वार किए हैं। तो जब आप उसके ऊपर वज़न डालते हैं, सुबह उठते हैं, बिस्तर से बाहर निकलते हैं, तो आपकी एड़ियाँ शदीद किस्म के दर्द का शिकार होती हैं। जब आपका जिस्म थोड़ा गर्म होता है, आप वर्किंग में आते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता से आपका जिस्म लेवल पर आता है। ये क्या है जी? यूरिक एसिड है। इसी के साथ एक और बला है जी, कोलेस्ट्रोल। कोलेस्ट्रोल एक ऐसी बीमारी है, ये सबसे पहला अटैक इसका ये है कि ये हमारे आजकल अक्सर आप सुनते हैं कि हार्ट अटैक, एक ऐसा लफ्ज़ निकला है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक जो होता है ये मैदा ख़राब हुआ, जिगर ख़राब हुआ, कोलेस्ट्रोल बना, यूरिक एसिड बना, तो आपका मैदा ख़राब, जिगर ख़राब, तो फिर सारे मामलात ख़राब होने के बाद कोलेस्ट्रोल जो है ये आपके दिल के दौरे को बहुत ही जल्दी आपके करीब ले आता है। इसी के साथ हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ये क्या चीज़ें हैं? ये कहाँ से आई बीमारियाँ? ये सारी और सारी बीमारियाँ जो हैं ये जनाब आली आई हैं मैदे की ख़राबी से। ठीक है, चेहरा ख़राब हो गया जी, कील वहाँ से निकल आए हैं, चेहरे पे जो है ना दाग पड़ गए हैं। कहाँ से? जिगर की ख़राबी है। जिगर कैसे ख़राब हुआ जी? मैदे की ख़राबी है। तो शुरुआत कहाँ से हुई जनाब? मैदे से हुई। तो मैदे को ही ठीक करते हैं ना सबसे पहले। जब आपका मैदा ठीक हो गया तो समझ लें कि आपकी पूरी बॉडी ठीक हो गई। आपकी खुराक भी हज़म होना शुरू हो जाएगी, आपको एलर्जी का मसला भी ख़त्म हो जाएगा, पेचिस भी ख़त्म हो जाएंगे, पेट दर्द भी ख़त्म हो जाएगा,
जो मुंह से राल आती हैं, तुरश डिकारें आती हैं, मैदे की तज़ाबियत है, भूख की कमी है, कब्ज़ का मसला है, आंतों का मसला है, यूरिक एसिड का मसला है, यानी कि जितने भी आपको मसले मसाइल हैं ना, अंदरूनी जितने भी मसले मसाइल हैं, अगर आपका मैदा ठीक है तो समझ लें सारे मसले आपके ख़त्म हो गए। तो इसको ख़त्म करने के लिए आज की वीडियो में हमने एक बेहतरीन अपना राज, अपने सीने का राज, ऐसा नुस्खा आपके लिए तजवीज़ किया है, जिसको आपने घर में बैठ कर आराम से इज़्ज़त के साथ इस नुस्खे को आपने बना लेना है। बना के आपने इसको इस्तेमाल करना है। किस तरह करना है वो सारी चीज़ें, वो सारे तरीक़ेकार हम आपको बता देंगे। आपने इस तरीके से इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना है, तो अल्लाह के फ़ज़ल से आप हमें ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखेंगे। जब एक मरीज़ को किसी दर्द से, किसी रोग से शिफा मिलती है, निजात मिलती है, तो उसके दिल से ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिकली दुआएँ निकलती हैं। तो हमारा मकसद भी यही है कि हम अपने व्यूवर्स को, अपने पेशेंट्स को अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर नुस्खा प्रोवाइड करें, जिसकी मदद से वो अपने घर में बैठकर डॉक्टरों के बड़े बड़े बिल जो है ना, उनसे बचकर वो घर में इज़्ज़त के साथ अपना इलाज करें और ख़ुद को तंदुरुस्त करें। ले जी, सबसे पहले आपने, अगर आपके चेहरे पर कील मुहासे हैं, अक्सर लड़कियों को ये मसले मसाइल होते हैं, लड़कों को भी होते हैं, कील मुहासे जो होते हैं ना, उनके लिए आपने ये जो हम नुस्खा आज आपको बताएंगे, आपने खाली पेट इस्तेमाल कर लेना है। यही नुस्खा जो मैं आज आपको बताऊंगा, किसके साथ? खाली पेट आपने पानी के साथ इस्तेमाल कर लेना है। मिकदार क्या होगी? एक ही होगी, वो मैं आपको वीडियो के एंड में नुस्खे के साथ बता दूँगा। उसके बाद आपने कब्ज़, अगर आपको है कब्ज़, के लिए आपने मीठे दूध के साथ जो है ना, नीम गर्म या गर्म मीठे दूध के साथ आपने ये दवाई लेनी है, आपकी कब्ज़ का मसला भी हल। बवासीर है, बवासीर के लिए आपने सुबह शाम इस मेडिसिन को 1 ग्राम की मिकदार में इस्तेमाल करना है। और करना कैसे है जी? मक्खन के साथ, मक्खन में इस दवाई को आपने मिक्स करके ना 40 दिन आपने इस्तेमाल कर लेना है। ले जी, जितनी भी पुरानी खूनी बादी बवासीर है, अल्लाह के हुक्म से आपकी जान छोड़ गई। अब सर्दी से बुखार चढ़ जाता है, कपाहट इस किस्म की होती है कि बंदा ख़ुद पे कंट्रोल नहीं कर सकता है, उसके लिए भी आपने यही दवाई इस्तेमाल करनी है। ठीक है, आपने दारचीनी का कावा बनाना है, 1 कप कावा लेना है। ठीक है, कावा कैसे बनाना है? 2 कप पानी लें, उसमें चंद पीस दारचीनी का डालकर, थोड़ी सी आपने चाय वाली पत्ती डालकर, उस 2 कप पानी को आपने इतना पकाना है कि 1 कप रह जाए। ठीक है जी, उसको आपने स्ट्रेन करना, उसमें हल्की सी चीनी डालकर आपने ये जो मैं आपको नुस्खा बताऊंगा, इसकी मिकदार जो है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, वो आपने खाकर दारचीनी का कावा ऊपर से पी लेना, बुखार से भी छुट्टी, बुखार भी आपकी जान छोड़ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको नज़ला ज़ुकाम, ये सर्दी का मौसम है, खुश्क सर्दी पड़ रही है, इसमें नज़ला ज़ुकाम आम चीज़ है। गला ख़राब, गले में ख़राश, गले में सोजिश, गले में दर्द का मसला होता है, तो यही दवाई आपने इस्तेमाल करनी है। ठीक है, किस तरह करनी है? आपने इसको चूसना है, इसकी जो फक्की आपने बनानी है, इसको आपने मुंह में डालकर इसको चूसना है। इसके साथ ये होगा कि आपका नज़ला ज़ुकाम तो ख़त्म होगा ही होगा, उसके साथ आपके गले की सोजिश, गले की दर्द और गले की ख़राश भी ख़त्म हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से। अब जी, मसला है जी, भूख नहीं लगती है, कि भाई क्यों नहीं लगती है? इसका भी हल निकालते हैं। इसी सफ़ूफ़ को आपने जो है ना, 100 ग्राम ये सफ़ूफ़ आपने लेना है, उसमें त्रिफला 1 छटाक, 60 ग्राम या 50 ग्राम त्रिफला। त्रिफला क्या चीज़ है जी? इसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है आंवला, एक होता है भेड़ा और एक होती है हरीड़ सब्ज़। ये तीनों चीज़ें आपने 20-20 ग्राम लेके ना, इनके आपने गुठलियाँ निकाल के, इनके छिलके का सफ़ूफ बनाकर, ये जो नुस्खा आज मैं बताऊंगा उसमें आपने ये त्रिफला भी मिक्स कर लेना है, 1 टांग या 60 ग्राम। तो ये आपने इस्तेमाल करना है, ज़बरदस्त किस्म की भूख लगेगी आपको। 8-10 खुराकें आपने खानी है, भूख से पागल हो जाएंगे। और भूख भी वो लगेगी, जो खुराक आप खाएंगे वो हज़म भी होगी, आपके जिस्म में उसका पूरा पूरा भरपूर फ़ायदा भी होगा। आपको खाया पिया नज़र भी आएगा, हाँ भाई मैं खाता हूँ तो मेरे जिस्म में इम्प्रूवमेंट आ रही है, जिस्म की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जी, चेहरे पे दाग होते हैं, अक्सर लड़कियों को, लड़कों को ना फेस पे दाग बन जाते हैं। ये क्या मसला है जी? ये जिगर का मसला है। जब भी आपका जिगर ख़राब होगा, आपका चेहरा ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएगा। तो चेहरे के दागों के लिए आपने इसी दवाई को मक्खन में मिक्स कर लेना है। ठीक है, मक्खन में मिक्स करके आपने चेहरे पे इसका लेप करना है, चंद दिन करें, आपके चेहरे के दाग भी ख़त्म। क्या बात है जी। इसके बाद आपने इस मेडिसिन को
दिल में दर्द महसूस करते हैं, दिल की धड़कन तेज़ महसूस करते हैं, वर्म हो गए हैं, दिल के वाल बंद हो गए हैं, डॉक्टरों ने बड़ा डरा दिया जी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई जब तक अल्लाह ना चाहे कुछ भी नहीं होगा। नुस्खा बनाया ना आपने, ये जो मैं आपको आज बताऊंगा ये बना लेना है। और जितनी बीमारियां गिनवा रहा हूँ ना, आपने वीडियो को ज़ाया नहीं करना, हर चीज़ आपने तफसील के साथ समझनी है। 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखें, समझें इसको, खुदारा समझें, क्योंकि जितना ज़बरदस्त नुस्खा आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लो जी, दिल में दर्द है, दिल में वर्म है, दिल के वाल बंद है, तो क्या करें जी? यही दवाई इस्तेमाल करें, गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें, सुबह शाम करें, अल्लाह बेहतर करेगा। जान छूट जाएगी इस मसले से भी इंशाअल्लाह। इसके बाद जी पीला यरकान हो गया, क्या करें जी? यही दवाई इस्तेमाल करें, दूध की कच्ची लस्सी के साथ आपने इसको इस्तेमाल करना है। आपके पीले यरकान का मसला भी हल होगा अल्लाह के हुक्म से। इसके बाद जी मैदे में दर्द रहता है, मैदे में दर्द के लिए आपने सौंफ का अर्क लेके आना पंसारी से, 1 कप अर्क लेना है और छोटी चम्मच ये सफ़ूफ की लेनी है। तो इंशाल्लाह मैदे में जितना पुराना दर्द है सब ख़त्म। इसके बाद ज़ोफ़े जिगर, यानी कि जिगर कमज़ोर है, उसके लिए आपने इसको जिगर के रिलेटेड जितनी भी मैंने बीमारियां बताई हैं ना, फेस का मसला या छाइयों का मसला, तो आपने जिगर के रिलेटेड शरबत बजूरी के साथ इस्तेमाल करनी है। शरबत बजूरी भी आपको पंसार से मिल जाएगा, वो ले आना। ठीक है जी, 1 गिलास में 2 चम्मच, 1 गिलास पानी में 2 चम्मच शरबत बजूरी मिक्स करके 1 छोटी चम्मच ये सफ़ूफ की लेके आपने खा लेनी है सुबह शाम, अल्लाह बेहतर करेगा। उसके बाद अपेंडिक्स का मसला होता है, अक्सर लोगों को अपेंडिक्स का दर्द निकल आता है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का दर्द है, बर्दाश्त से बाहर है। लोग फ़ौरन डॉक्टर के पास जाते हैं, जनाब डॉक्टर ऑपरेशन करता है, छोटी सी वेन है काट के बाहर निकालते हैं, लो जी दर्द ख़त्म। लेकिन आप ऑपरेशन से कैसे बच सकते हैं? यही दवाई खानी है आपने जनाब। खानी किस तरह? छोटी चम्मच लेनी है सफ़ूफ की, 7 अप की बोतल लेनी है, ठीक है जी। वो गिलास में आपने डालनी है, 1 चम्मच ये सफ़ूफ खाकर ऊपर से 7 अप की बोतल का 1 गिलास पीना है। अल्लाह ने चाहा तो 5 मिनट में दर्द गायब हो जाएगा, सुकून हो जाएगा। उसके बाद हाई कोलेस्ट्रोल, इसको आपने कैसे ख़त्म करना है? इसके लिए आपने यही सफ़ूफ इस्तेमाल करना है, लेकिन सौंफ का अर्क लेना है और पुदीने का अर्क लेना है। ये आपको पंसार स्टोर से मिल जाएंगे, ठीक है। 1 कप सौंफ का अर्क, 1 कप जो है ना पुदीने का अर्क मिक्स कर लेना है। ये दवाई छोटी चम्मच खाकर ऊपर से आपने ये दोनों अर्क मिक्स करके पी लेने हैं। कोलेस्ट्रोल इंशाल्लाह जड़ से ही ख़त्म। जितनी भी बीमारियां आपके साथ शेयर की हैं, सब का इलाज अल्लाह के हुक्म से ये एक नुस्खा है। ले जी, अब नुस्खे की तरफ बढ़ते हैं। नुस्खे में कौन कौन सी चीज़ें हैं? नुस्खा ज़्यादा महंगा नहीं है, डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, सारी चीज़ें बआसानी पंसार स्टोर से एक ही दफ़ा में आपको मिलेंगी, ले आनी है। साफ़ करके इनको जनाब पीस के पाउडर जैसा सफ़ूफ बना के एयर टाइट जार में महफूज करके आपने घर में रख लेना है। जिस तरह सोने चांदी को संभाल के रखते हैं, इसी तरह इस नुस्खे को संभालना है। इंशाअल्लाह हर बीमारी में आपका साथ देगा, आपको अल्लाह के हुक्म से शिफा देगा। लो जी, नुस्खा जो है वो आपकी स्क्रीन पर छोड़ देता हूँ। इसको तसल्ली के साथ, आराम के साथ ये चीज़ें आप इनकी बाकायदा साथ तस्वीरें देखें और साथ में इनका वज़न, ये आप कापी पेंसिल ले लें और इसको लिख लें। लिख के यकीनन आप इसको बनाएं। अल्लाह के हुक्म से सारे मसलों का हल आपके हाथ में है। सबसे पहली चीज़ इसमें क्या है जी? रेौंद ख़ताई, ये आपने 80 ग्राम लेनी है। इसके बाद आपने इसमें सुंड इस्तेमाल करनी है 50 ग्राम। इसमें अगली चीज़ हम डालेंगे जी फिलफिल स्या, ठीक है जी, ये भी आप 50 ग्राम लें। इसके बाद अगली चीज़ है जी मगा, ये भी आपने 50 ग्राम ले लेनी है। इसके बाद पुदीना खुश्क 300 ग्राम, ठीक है जी। इसके बाद नमक स्या 200 ग्राम, ये 50 स्टोर से मिल जाएगा। इसके बाद नौशादर ठीकरी आपने लेना है जी 200 ग्राम। इसके बाद आपने लेना है जी गंधक आंवला सार 200 ग्राम, ठीक है जी। उसके बाद सोडा बाइकार्ब यानी कि मीठा सोडा आपने 200 ग्राम लेना है। इसके बाद सौंफ देसी है, ये भी आपने 200 ग्राम लेनी है। इसके बाद अजवाइन देसी, ये भी आप 200 ग्राम ले लें।
और इसमें आखिरी चीज़ जो हम इस्तेमाल करेंगे सनामक की, और ये आपने 100 ग्राम लेनी है। इसकी डंडियाँ आपने अलग कर लेनी है, ठीक है जी। डंडियाँ अलग करके आपने जनाब इसको जो है ना इस नुस्खे में ऐड करना है। नुस्खा आपका मुकम्मल हो जाएगा। तो अब बात करते हैं नुस्खा बनाने की तरकीब की। तो दोस्तों जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तमाम की तमाम चीज़ें आप पंसार स्टोर से ले आएँ, इनको अच्छे से साफ़ करें और इनको अलग अलग पीस लें आप, ठीक है जी। और इनको छान के सारी दवाइयों को आपने एक जगह पे यकजान कर लेना है, यानी कि मिक्स कर लेना है। आपकी जो मेडिसिन है ये तैयार हो जाएगी और इसको आपने किसी साफ़ सुथरे एयर टाइट जार में महफूज कर लेना है। मेडिसिन आपकी रेडी है। तो दोस्तों बात करते हैं तरीका इस्तेमाल की, कि हमने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो दोस्तों ये मेडिसिन आपने सुबह शाम जो है ना 2 टाइम इस्तेमाल करनी है। इसकी तफसील मैंने हर बीमारी के हिसाब से आपको वीडियो में पहले बता दिया है कि आपने किस बीमारी में किस चीज़ के साथ इस्तेमाल करनी है, कितनी मिकदार में इस्तेमाल करनी है। वैसे इसकी बेसिक जो मिकदार है वो छोटी आधी चम्मच से लेकर पूरी 1 चम्मच तक है, ठीक है जी। नीम गर्म पानी के साथ आम तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी बीमारी के हिसाब से जिस तरह वीडियो में डिटेल के साथ मैंने आपको समझाया है आप इसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी तमाम बीमारियां मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगी। तो दोस्तों किसी भी किस्म की आपको समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें, आपको वहाँ पे मुकम्मल रहनुमाई दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप इस नुस्खे को नहीं बना सकते हैं तो हमारे साथ रब्ता करें, हम आपको इंशाल्लाह बनाकर ये नुस्खा प्रोवाइड करेंगे। आपको TCS के थ्रू नुस्खा आपको भिजवा दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो, आज का नुस्खा आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ज़बरदस्त और अच्छे से नुस्खे के साथ। तब तक के लिए हकीम हाफिज़ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।